अगर मुत्तकी देखना है तो हुजूर ताजुल औलिया को देखिए, हर रोज जलसा करते हैं। आज तक पूरे इंडिया में कोई नहीं कह सकता कि हुजूर ताजुल औलिया ने अपनी जात के लिए किसी से मुतालबा किया हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा खाना दो, मुझे ऐसा कमरा दो। कभी नहीं हमने अपनी आंखों से देखा है फूस के घर में, मिट्टी के घर में, ऐसा देहात इलाके में हुजूर ताजुल औलिया को हमने सफर करते हुए देखा है। गाड़ी नहीं चलती है, पैदल चले जा रहे हैं, मगर मेरे दोस्तों नाराज नहीं है। इसलिए सिरी पर इसलिए कि हक और हक़ानियत को हर खास सामने पहुंचा दिया जाए। मेरे दोस्त, इस फतन दौर में हुजूर ताजुल औलिया और हुजूर अशरफुल औलिया ने पूरे हिंदुस्तान के सुन्नियों को और हमारी आपकी नस्ल को सुबह क़यामत तक खुश रखने के लिए यहाँ भी और वहाँ भी एक जुमला इसी कलकत्ता की सरजमीन पे आखिरी लम्हे में फरमाया था, मखदूम अशरफ मखदूम अशरफ निशान मेरी जान है, जो इसका हो जाएगा मैं उसका हो जाऊंगा। और अल्लाह के वली के हो जाए ना उन्हें यहाँ कोई परेशानी रहती है, ना वो मरने के बाद परेशान होंगे। हजरत गिरामी मुख्तसर में हुजूर अशरफुल औलिया ने कलकत्ता वालों से आज से तकरीबन 30 साल पहले कहा था, कलकत्ता वालों मदारिस मैंने बहुत बनाए हैं, मेरे तहत 250 मदरसा चलता है, मगर सबका हेड मैं मखदूम अशरफ निशान की सूरत में पंडवा शरीफ मालदा की सरजमीन में बनाने जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ दे दो। कलकत्ता वालों ने साथ दिया, पूरे बंगाल और बिहार वालों ने साथ दिया, मगर आप ताज्जुब कीजिएगा, ताज्जुब होइएगा। अशरफुल औलिया ने ये भी फरमाया था, ऐसा मिशन, ऐसा इदारा जिसमें हर ज़बान की तालीम हो, ताकि हर जगह के बच्चे वहाँ से फायदा उठा सके। कलकत्ता के बच्चे, बिहार के बच्चे, नेपाल के बच्चे, हिंदुस्तान के कोने कोने के बच्चे वहाँ से फायदा उठा सके, और फिर उस इदारे का कोई सफीर भी ना हो, कलेक्शन करने वाला भी ना हो, गांव-गांव रसीद लेके चंदा करने वाला ना हो। लोगों ने पूछा था, हुजूर आपका इतना ऊंचा ख्याल, इतना बड़ा इदारा कैसे चलेगा? अशरफुल औलिया ने फरमाया, अगर मेरा काम अच्छा होगा, सच्चा होगा, तो तुम देखोगे 1000 लोग साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे। हजरत, अब ताज्जुब कीजिएगा, 28 साल में इतना बड़ा इदारा बन गया पंडवा शरीफ सरजमीन में। इस वक्त बिहार और बंगाल, उड़ीसा, आसाम, एक स्टेट में सबसे बड़ा सुन्नी का मदरसा मखदूम अशरफ निशान पंडवा शरीफ, जिसमें तकरीबन 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं। एक तरफ बांग्ला मीडियम है, एक तरफ अरबी मीडियम है, एक तरफ इंग्लिश मीडियम है, ताकि आप अगर चाहें कलकत्ता वाले के हम फायदा उठाना चाहते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करके हुजूर ताजुल औलिया ने सादुल्लाहपुर शरीफ आईना हिंद की बारगाह में 3 मंजिला सीबीएसई बोर्ड का स्कूल बना दिया, आईना हिंद पब्लिक स्कूल की सूरत में, ताकि हिंदुस्तान का हर बच्चा वहां से फायदा उठा सके। और सिर्फ इंग्लिश मीडियम नहीं, साथ में दीनी तालीम भी दी जाती है, ताकि आपका बच्चा डॉक्टर बनने के बाद, मास्टर बनने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद, जब आपका इंतकाल हो, खड़ा होकर जनाजा भी पढ़ा सके, इमाम ना हो तो मस्जिद में खड़े होकर खुतबा भी दे सके। जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो हुजूर जो काम कर रहे हैं, आप ताज्जुब कीजिएगा, इस 28 साल में आपने थोड़ा थोड़ा चंदा दिया, डब्बे में रखा,
आज हमने देखा किसी का डब्बा खोला गया, किसी का 500 निकला, किसी का 5000 भी निकला। जो जैसा चाहा वैसे ही रखा अपने हैसियत के मुताबिक। हुजूर ताजुल औलिया ने ना अपनी जात के लिए कभी कहा कि तुम इतना दो, ना अपने इदारे के लिए कहा कि तुम इतना दो। सिर्फ यही कहा, ए मुसलमानों, ये मोहब्बत का सौदा है, सौदा कर लो। गरीब से गरीब आदमी अगर मेरे मिशन का ये डब्बा घर में रख लेगा तो फिर वो गरीब नहीं रहेगा। क्यों? इसलिए कि तुम्हारा ये दिया हुआ पैसा मिशन में जाता है, फातिहा किया जाता है, और 1000 बच्चे अल्लाह खंडवी की बारगाह में शब रोज आपके लिए हाथ उठाकर दुआ और फातिहा पढ़ते हैं। इसलिए कोई गरीब नहीं रह जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस 28 साल में करोड़ों रुपया का मिशन बना, महबूब अशरफ मिशन के नाम से, जो हुजूर अशरफुल औलिया का ख्वाब था। आप जाकर के देख सकते हैं, मुलाहिजा कर सकते हैं। जहाँ से पढ़ कर के बच्चे आज डॉक्टर बन रहे हैं, मास्टर हो रहे हैं, इंजीनियर हो रहे हैं, साथ में दीनदार वफादार बन रहे हैं। हुजूर ताजुल औलिया ने दिनों रात लगा दिया है। और सिर्फ यही नहीं, अपनी जायदाद लगा दिया है, अपनी जमीन को सबसे पहले लिया है। आप कछोछा शरीफ की सरजमीन में जाएं, 4 मंजिला इमारत बनाकर बाप दादा की मिली हुई जमीन जो मिली हुई थी हुजूर को, हुजूर ने सबसे पहले महबूब अशरफ मिशन को दे दिया कि ये सुभान अल्लाह। तब जाकर के मिशन कामयाबी की तरफ गामगान है। मेरे दोस्तों, जिसका कोई सफीर नहीं है, मुहस्सिन नहीं है, मगर सरकार कहाँ जाते हैं, लोग सुनते हैं, दीवाना बाहर दौड़ के सरकार की बारगाह में चले आते हैं। मैं वही रूप आपके बीच में देखना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, मैं आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं कर सकता। आप आइए, हुजूर को एक बार सलाम पेश कीजिए और कहिए, हम जानते थे या नहीं जानते थे, आपने जो मिशन कायम किया है पूरी उम्मत के लिए, हम आपके साथ हैं। दोस्तों, आप क्या दे करके मदद कर सकते हैं? आज के इस भरे मजमे में इतने सादात किराम को गवाह बना करके आप ये साबित कर दे कि हुजूर अशरफुल औलिया जब थे, हमने लब्बैक कहा था, आज भी हम आपके साथ हैं। हुजूर अशरफुल औलिया ने फरमा दिया, तुम मुझे दो या ना दो, मुझे जाना दो या ना दो, महबूब अशरफ मिशन को देखते रहो, हम तुम्हें देते रहेंगे। मैं देखना चाहता हूँ यहाँ अहले खैर हजरात होंगे, ज़कात देने वाले, उशूर देने वाले, फितरा अदा करने वाले। आप दे सकते हैं अपना पैसा चंद मिनट में। आप हुजूर के सामने हुजूर को गवाह बना करके उस मिशन को कामयाब करने के लिए, मेरे दोस्तों, जहाँ से हमारे आपके बच्चों के मुस्तकबिल सुभान अल्लाह की आयात को उपयोग कर देखिए। सबसे पहले शहजादा हुजूर ताजुल औलिया हुजूर सैयद मुआज मियां ने जो अपने नात पढ़ने में नजराना पेश किया था, हजरत ने सबसे पहले मिशन में पेश कर दिया है। सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना मोइनुद्दीन साला ने 1000 रुपये से नवाजा है। आप महसूस भी करते होंगे, सरकार ने फरमाया हर उर्स में एक चीज आपने ख्याल किया होगा कि नहीं, कि हर उर्स में किसको फायदा होता है? या खादिम को फायदा होता है, या मुजाहिद को फायदा होता है, या उस कराने वालों को फायदा होता है। मगर ये एक वाहिद ऐसा उर्स है जिसमें सिर्फ दीन का फायदा है और आपको फायदा है।
लिहाजा मेरे दोस्तों मैं देखना चाहता हूं सबको गवाही बनाकर हाथ उठाएंगे। हावड़ा वाले, कलकत्ता वाले, शिवपुर वाले, खिदिरपुर वाले बोलेंगे आप क्या दे सकते हैं उस मिशन को जहां से मेरे भाई आपका बच्चा एक दिन डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आपका पोता, आपकी नस्लें कोई ना कोई वहां जा करके अगर शिक्षा लेना चाहे, एजुकेशन लेना चाहे, तालीम लेना चाहे तो हर जबान की तालीम से आपका बच्चा रास्ता हो सकता है। वो ऐसा मिशन है मैं देखना चाहता हूँ जितने लोगों से संभव है आकर के आप शरीक हो जाइए। कौन क्या देंगे वो आपकी हैसियत के मुताबिक आप देंगे। आप क्या दे सकते हैं? अशरफुल औलिया की जैसी चाहत होगी, अशरफुल औलिया को जैसा आपने मोहब्बत किया होगा उसी हिसाब से हमारे पीर के लिए नहीं मांग रहे हैं, पीर के घर के लिए नहीं मांग रहे हैं, पीर की गाड़ी के लिए नहीं मांग रहे हैं। मेरे दोस्तों दीन की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है घर घर में तालीम को आम किया जाए। लिहाजा हमारे आपके पीर दिन रात एक करके दीन की तालीम के लिए सोच रहे हैं। आप क्या दे सकते हैं? चंद मिनट में जल्दी आ जाइए और हमारे मुहिब्बे ग्रामी मौलाना फतहुल्लाह साहब ने मेरे नाम के साथ इश्तिहार में मुकर्रिर बांग्ला ज़ुबान भी लिखा है। इसलिए मैं चंद शेर मखदूम पाक की शान में बांग्ला ज़ुबान में सुनाते सुनाते आपसे रुखसत हो जाऊंगा। कौन है मखदूम पाक आप इसी में समझ जाएंगे। उम्मीद है कि आप कलकत्ता वाले जिस तरह उर्दू समझते हैं वैसे ही बांग्ला भी समझते हैं। कुछ वॉलंटियर्स अगर हो तो मैं कहूंगा कि आप चादर लेकर के बीच में चले जाइए, इसलिए कि सारे लोगों को आना यहाँ मुश्किल है। चादर लेकर के, रुमाल लेकर के, मेहरबानी करके कुछ भाई लोग मिशन की खातिर में घूम लीजिए जो वॉलंटियर्स लोग हैं। मेरे दोस्तों आइए शरीक हो जाइए एक ऐसे काम में। हर सुन्नी का इदारा हमारा इदारा है, ज़ियाउल इस्लाम हो, कलकत्ता का हो, बिहार का हो, बंगाल का हो, कोई भी इदारा उसे अपना समझिए, उसमें मदद कीजिए, मगर मखदूम अशरफ मिशन को दिल में जगह दीजिए। इस मिशन को प्रचार कीजिए। इसका कोई सफीर नहीं है, इसका कोई कलेक्शन करने वाला नहीं है, इसका कोई अदाकारी नहीं है, इसकी रसीद लेके कोई हिंदुस्तान के कोने में नहीं घूमता है। आपकी मोहब्बत के जरिए से वो चल रहा है। हजार बच्चे को खिला रहा है, पिला रहा है, परवरिश कर रहा है और करोड़ों की बिल्डिंग भी बन रही है, स्कूल बन रहा है, कॉलेज बन रहा है। भविष्य में बहुत सारा ख्याल मेरे सरकार का है आपके हमारे बच्चे को देने के लिए। लिहाजा ऐसे मिशन के लिए कुछ कुर्बानी पेश कीजिए जिसके लिए हमारे आपके पीर खुद कुर्बानी दे रहे हैं, खुद कुर्बान हो रहे हैं। आइए अल्लाह ने आपको तौफीक दिया है तो इस बड़े महफिल में कुछ करके शिरकत करके आप कम से कम हावड़ा में इंतकाल करेंगे। आपके लिए दुआ पंडुआ में होती रहेगी, आप कलकत्ता में इंतकाल करेंगे, आपके लिए दुआ अजमेर में होती रहेगी, आप जहां कहीं भी इंतकाल करेंगे आपके लिए दुआ सअदुल्लाह शरीफ में होती रहेगी। एक ऐसा इशारा है। लिहाजा मेरे भाइयों चंद मिनट में चंद शेर पढ़ते जो हो सके ला करके डाल दीजिए। बांग्ला ज़बान में मखदूम पाक की शान में चंद शेर में पढ़ने जा रहा हूं। एक बार कहिए या मखदूम, हाथ उठा के बोलिए या अशरफ। उनका नाम लेने से शैतान भागता है घर से, जिन नाम भागते हैं शरीर जिन मखदूम पाक का नाम बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए बोला कीजिए सुबह शाम या मखदूम या अशरफ। वलिए कामिल गौसुल आलम अशरफी दर सिरोनी। मेरे साथ बोलिए मखदूम अशरफ सिमनानी, बोलिए मखदूम अशरफ सिमनानी। तुम्हार सिलसिला छाया तले काटबो जिंदगानी। बोलो मखदूम अशरफ सिमनानी, जोर से बोलिए मखदूम अशरफ सिमनानी।
सुनिए कौन था मखदूम पाक। सीना ने रोई सरजमीने मौला अली खानदाने, सीना ने रोई सरजमीने मौला अली खानदाने, सैयद कुल जनमनीले पाइले पाक पंजाबने। जोर से ना, नहीं समझ पा रहे हैं, बुझते पारछन ना। हसन हुसैन की रो तुमी, हसन हुसैन की रो तुमी, आपद मस्त नूरानी मखदूम अशरफ सिमनानी, मखदूम अशरफ सिमनानी। ये देखिए, हटाइए। ये देखिए मखदूम अशरफ मिशन की तरफ से मकान और दुकान में खैर व बरकत के लिए, ये भी मिशन के लिए हमारे उलमा ने इसे मुरतब किया है। और आप अपने घर में दुकान में इसको लगा दीजिए तो दुश्मन की नजर नहीं लगेगी। ये भी मिशन के लिए सिर्फ 3 पीस हुजूर के हाथ से बोली लगेगी। हम देखेंगे कौन है ऐसा मुकद्दर वाला जो सरकार के हाथ से तोहफे को ले जाकर अपने दुकान में मकान में लगाए, इसकी बोली लगेगी। कौन कितना रुपया में ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा मिशन में दे करके, जरा हाथ उठा के बोलिए तो कौन कितने में ले सकते हैं आप लोग? जल्दी से 11,000 कम से कम 11 कुछ तो बोलिए। है अल्लाह का कोई बंदा जी 2100 रुपया। देखिए हमारे हजरत मौलाना साहब ने वो समझ गए हैं कि क्या चीज है, कितनी कीमती चीज है। 2100 रुपया रखा है इसका हदिया। आप लोगों में से कोई है 3000 रुपया। नारे तकबीर। अरे हाथ उठा के लगाओ ना भाई, ताकि मालूम हो कि कलकत्ता में मुसलमान अभी भी जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अशरफुल औलिया, उर्स अशरफुल औलिया। 3000 रुपया, 3000 5100। क्या नाम? हाफिज जसीमुद्दीन साहब किबला 5100। माशाल्लाह देखिए मालदा से हमारे अजीज मौलाना रजाउल हक साहब अशरफी 6000 मालदा से चल कर आए हैं उर्स में शिरकत के लिए। कलकत्ता वालों आपसे कितना प्यार था अशरफुल औलिया को, तुम्हार मेहरबानी। काजी नजरुल इस्लाम का नाम सुना है ना, उनके शेर हैं। अब ये लास्ट वाला कौन लेके जाएगा, कौन किस्मत वाला? बस खत्म है, खत्म, लास्ट फिनिश। कौन लेके जाएगा अल्लाह ही जानता है। अशरफुल औलिया जिसे चाहेंगे वो जानते हैं। अरे वो अशरफुल औलिया याद करके तो देखो, पुकार के तो देखो, कितनी भी मुसीबत में हो अशरफुल औलिया को याद करके देखो। आज हम उन्हें नहीं देख रहे हैं, मगर वो हम देख रहे हैं, मुलाहिजा फरमा रहे हैं। आखिर वाला बोलिए भाई, आखिर वाला कौन कितना मिलेगा? जल्दी से बोलिए। ये खत्म है, फिनिश, शेष, लास्ट, बस खत्म। बोलिए जल्दी से बोलिए। 7,786 माशाल्लाह 7,786 भाई ने कहा है। आप लोगों में से कोई है यहाँ से वहाँ तक? 7,786 एक, 7,786 दो, 7,786 तीन। आ जाइए, आप भी ले लीजिए। बस आपसे मेरा कहना यही है, मखदूम अशरफ मिशन को याद रखिए, उसका प्रचार कीजिए कि बंगाल की धरती पे एक ऐसा इदारा, एक वाहिद हिंदुस्तान में ऐसा इदारा
कि बगैर किसी मुहस्सिल के चल रहा है। अच्छा माशाअल्लाह, हुजूर फरमा रहे हैं कि सब ये तीनों जो दीवाने मिशन का तोगरा लिए हैं, मिशन के खातिर में ये तीनों एक ही जगह के हैं, तफ्सिया के, बाकी लोग कहाँ रह गए? मुझे ताज्जुब है। अब आगे का प्रोग्राम आप सुनते रहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, ये देखिए अभी डब्बा साल भर अपने दुकान में मकान में आपने मिशन के लिए रखा और साल भर बच्चे आपके लिए दुआ करते रहे। आपने उसमें 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया जो भी तौफीक अल्लाह ने दी, आपने उसमें सदकात खैरात ज़कात उशर शमड़ा सब पैसा मिन्नत हाजत डालते हैं, बिल्कुल डालिए। ये आपका पूरा पैसा इसी तरह बंडल होकर मिशन में जाता है और 1 रुपया भी किसी को कमीशन नहीं दिया जाता। कहिए सुभान अल्लाह। तो सोचिए आप कहाँ देंगे ज्यादा, जहाँ पे कमीशन ना दिया जाता हो किसी को, आपका पूरा ज़कात का पैसा जाकर पूरा पैसा लग जाए। तो इस तरह बंडल हो जाता है। तो ये इतना भारी हो गया है कि कोई गाड़ी ले जाने के लिए तैयार नहीं है। तो हुजूर के हुक्म से हम यही हल्का करना चाहते हैं। सरकार दुआ फरमा देते हैं और कहते हैं कि ये पैसा जो बदल के घर लेके जाएगा, यकीन के साथ कभी भी उसके घर में पैसे की कमी नहीं होगी। 100 रुपया नोट निकाल के बदले में 100 रुपया नोट दे करके ये फुटकर आप लेकर के जाइए और इसको तबर्रुकन घर में रख दीजिएगा दुकान में, घर में। कभी भी आपके घर में पैसा की कमी नहीं होगी। आइए जल्दी से आइए और मिशन के बोझ को थोड़ा हल्का कीजिए। वो साइड में जाकर के ले लीजिए। 500 रुपया दे के 5 पोटली, 100 रुपया दे के 1 पोटली, 200 रुपया दे के 2 पोटली आप ले सकते हैं। आकर के मिशन से इस बोझ को हल्का कीजिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।